हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम करेंगे अप्लाइड केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है वाटर। तो शुरू करते हैं। जो जो इम्पोर्टेंट है मैं उसी टॉपिक पे आ जाता हूँ सीधा। सबसे पहले आपको ये करना है क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर, मतलब कि वाटर कितने टाइप का होता है। तो मोस्टली इस क्लासिफिकेशन के हिसाब से उस चैप्टर में के हिसाब से पानी होता है दो टाइप का। कैसा कैसा? एक होता है हार्ड वाटर और एक होता है सॉफ्ट वाटर। ठीक है। वाटर इज क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर। दोनों में फ़र्क क्या होता है, पहचान कैसे होती है? वाटर विच प्रोड्यूसेस लेदर विद सोप सॉल्यूशन इजीली इज कॉल्ड एज सॉफ्ट वाटर। मतलब क्या है? ऐसा पानी जो कि सोप सॉल्यूशन के साथ, साबुन वाले सॉल्यूशन के साथ क्या करे, प्रोड्यूस कर दे लेदर। लेदर क्या होता है? झाग। ठीक है। तो जो पानी में अगर सोप सॉल्यूशन मिलाएंगे और मिलाने से आसानी से इजीली अगर उसमें झाग प्रोड्यूस हो जाए, लेदर प्रोड्यूस हो जाए, तो उस वाले पानी को क्या बोलेंगे? सॉफ्ट वाटर बोलेंगे। सॉफ्ट वाटर कौन सा होता है? जैसे बारिश का पानी होता है, डिस्टिल वाटर होता है, ये सारे पानी पानी कैसा होता है? सॉफ्ट वाटर बोलते हैं इसको। ठीक बात है। ये इसमें सॉफ्ट सॉल्यूशन मिलाएंगे तो आसानी से झाग प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है। और ऐसा पानी जो आसानी से झाग प्रोड्यूस ना करे, ठीक है, वाटर विच डज नॉट प्रोड्यूस लेदर विद सोप सॉल्यूशन इजीली, वो आसानी से सोप सॉल्यूशन के साथ में लेदर प्रोड्यूस ना करे, तो ऐसे आप वाले पानी को क्या बोलोगे? हार्ड वाटर बोलेंगे। हार्ड वाटर ज़्यादातर कहाँ देखने को मिलता है? सी वाटर, समुद्र में देखने को मिलता है, किसी किसी नदियों में भी देखने को मिलता है, कुओं में देखने को मिलता है। ठीक बात है। ये हो गया हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर के बारे में इंट्रोडक्शन। अभी आता है ये हार्ड वाटर जो बोलते हैं, ये हार्ड से मतलब क्या है? मतलब हार्डनेस होती क्या चीज़ है? पानी के अंदर हार्डनेस आने का इसका मतलब क्या है? मतलब कि अगर आ जाएगी व्हाट इज़ हार्डनेस, हार्डनेस के बारे में बताओ। तो हार्डनेस क्या होता है? हार्डनेस इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी ऑफ ए गिवन वाटर विच कंज्यूम सोप सॉल्यूशन। मतलब क्या है? बस आपको ये याद रखना है, हार्डनेस क्या होती है? किसी भी पानी के सैंपल की कैपेसिटी होती है कि वो कितना सोप सॉल्यूशन कंज्यूम करेगा। ठीक है। लेसर द कंजप्शन ऑफ सोप सॉल्यूशन बाय वाटर, लेसर इट्स डिग्री ऑफ हार्डनेस। अगर वो सोप सॉल्यूशन कम कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, तो उसकी हार्डनेस, डिग्री ऑफ हार्डनेस क्या है? कम है, मतलब वो कम हार्ड है। अगर वो ज़्यादा सोप सॉल्यूशन यूज़ कर रहा है, हायर द कंजप्शन ऑफ सोप सॉल्यूशन, अगर सोप सॉल्यूशन की कंजप्शन उस पानी में ज़्यादा है, ज़्यादा वो सोप सॉल्यूशन यूज़ कर रहा है, तो उसकी हार्डनेस भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक बात है। तो ये उसकी हार्डनेस बताती है। अब इसके नीचे आ जाओ। ये हो गया पानी के अंदर हार्डनेस से समझते क्या हो, मतलब पानी अगर ज़्यादा सॉफ्ट सॉल्यूशन यूज़ कर रहा है तो मतलब पानी ज़्यादा हार्ड है। ठीक है। अब ये हार्डनेस होती क्यों है, किसकी, उसका रीज़न क्या होता है? कोज ऑफ हार्डनेस करना है। तो कुछ सोल्ट्स होते हैं, किस चीज़ के सोल्ट्स होते हैं ये देख लो पहले। सारे सोल्ट्स हैं किस किस कौन कौन से मेटल के? कैल्शियम और मैग्नीशियम के। कैल्शियम और मैग्नीशियम के। ठीक है। कैल्शियम और मैग्नीशियम का सबसे पहला कौन सा सोल्ट है? बाइकार्बोनेट। ठीक है। याद रखना, बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का स्ट्रक्चर कैसा होता है? कैल्शियम का होता है ये और मैग्नीशियम का होता है ये। कैल्शियम HCO3 होल ट्वाइस। ठीक है। ऐसे ही मैग्नीशियम का होल ट्वाइस। ये होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स। ऐसे ही कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स होंगे। क्लोराइड्स कैसे दिखेंगे? CaCl2 और MgCl2, ये क्लोराइड होते हैं। ऐसे ही कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट्स दिखेंगे। सल्फेट्स कैसे होते हैं? कैल्शियम SO4, मैग्नीशियम SO4। ठीक है। तो ये तीन टाइप के सॉल्ट्स होते हैं, बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड्स और सल्फेट्स। और ये तीनों सॉल्ट्स कौन से वाले मेटल के होते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम के। ठीक बात है। अभी नेक्स्ट आ जाते हैं टाइप ऑफ हार्डनेस पे। अब हमको पता चलेगा कि हार्डनेस होती क्या है और हार्डनेस किसकी वजह से होती है। कुछ सोल्स होते हैं उसकी वजह से होती है, लेकिन अब ये हार्डनेस भी दो टाइप की होती है। ठीक है। पहले कौन सी है? टेम्परेरी हार्डनेस। दूसरी कौन सी है? परमानेंट हार्डनेस। अब इस पहली वाली करते हैं। टेम्परेरी हार्डनेस क्या होती है? टेम्परेरी हार्डनेस ऐसी हार्डनेस होती है पानी के अंदर जो कि होती है किसकी वजह से? बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इन वाटर। मतलब क्या है? जैसे कि नाम, और दिस टाइप ऑफ हार्डनेस कैन बी रिमूव इजीली विद बाय बॉइलिंग। ठीक है। ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। हम्म। तो टेम्परेरी हार्डनेस क्या होता है? जैसे कि नाम बता रहा है, ऐसी हार्डनेस जो कि टेम्परेरी हो, मतलब परमानेंट ना हो। टेम्परेरी मतलब उसके साथ अगर हम उसको जब हम गर्म करेंगे करेंगे ना, पानी को बॉईल करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो हार्डनेस उसकी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। तो ऐसी वाली हार्डनेस को जो कि
पानी को बॉईल करने पे ख़त्म हो जाए, उस वाली हार्डनेस को क्या बोलोगे? टेम्परेरी हार्डनेस। और ऐसी वाली हार्डनेस जो पानी को बॉईल करने के बाद भी ख़त्म ना हो, वैसी वाली हार्डनेस को क्या बोलोगे? परमानेंट हार्डनेस। ठीक बात है। अब याद रखो, हार्डनेस होती तो 3 सोल्ट्स की वजह से थी। कौन कौन से 3 सोल्ट्स? बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड्स और सल्फेट्स, कैल्शियम और मैग्नीशियम की बात हो रही है। ठीक है, ये 3 सोल्ट्स की वजह से हो रही है। इन 3 सोल्ट्स में जो पहले वाला है ना, बाइकार्बोनेट्स, ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? टेम्परेरी हार्डनेस के लिए। ठीक है, तो टेम्परेरी हार्डनेस कौन से सोल्ट्स की वजह से होती है? बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक बात है। ऐसे ही आगे आएगा परमानेंट हार्डनेस। तो परमानेंट हार्डनेस कौन से वाले सोल्ट्स की वजह से होगी? इट इज़ ड्यू टू क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स। ठीक है, और इसके अलावा मैग्नीशियम, आयरन और दूसरे मेटल्स की वजह से भी ये हो सकती है। ठीक बात है। परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस की पहचान क्या होती है? ये पानी को बॉईल करने के बाद भी रिमूव नहीं होती। और ये कौन से सॉल्ट्स की वजह से होती है? क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम के अलावा भी आयरन लगा लो और अदर हैवी मेटल लगा लो। आई बात समझ में? अभी नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट ऑफ हार्डनेस। पानी के अंदर हम हार्डनेस को मेज़र कैसे करते हैं? अब हमको पता चल गया कि पानी के अंदर हार्डनेस होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कुछ सोल्ट्स होते हैं। ठीक है, उन सोल्ट्स की वजह से होती है। अगर वो सोल्ट्स पानी के अंदर मिक्स हो जाएंगे तो पानी हार्ड बन जाएगा। लेकिन उसको मेज़र कैसे करते हैं? यूनिट क्या होती है? ग्राम, किलोग्राम, मतलब किस चीज़ में कॉन्सेंट्रेशन मेज़र करते हैं? तो यूनिट ऑफ हार्डनेस में आप देख लो, एक ही करनी है आपको, पार्ट्स पर मिलियन वाली। ठीक है, जैसे कि पीछे वाले सॉल्यूशन और एसिड एंड बेस वाले चैप्टर में आपने किया होगा कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म होती है पार्ट्स पर मिलियन करके, पीपीएम करके। ठीक है, तो उसी में हम अपनी हार्डनेस को मेज़र करते हैं। पीपीएम का मतलब क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज द पार्ट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट हार्डनेस प्रेजेंट इन 10 की पावर 6। ये 106 नहीं होगा, ये 10 की पावर 6 होगा। पार्ट्स ऑफ वाटर, तो मतलब पीपीएम का मतलब क्या होता था? पार्ट्स पर मिलियन। मतलब 1 मिलियन में कितने पार्ट हैं? किसके? हार्डनेस के, हार्डनेस पैदा करने वाले केमिकल के। हार्डनेस पैदा करने वाले केमिकल कौन कौन से हो सकते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम के बहुत सारे सोल्ट होते हैं। ठीक है, बाइकार्बोनेट हो गया, ठीक है, और क्लोराइड, सल्फेट ऐसे होता है। तो इसमें एक ले रखा है, उसके इक्विवेलेंट दे रखा है। मतलब इसके इक्विवेलेंट कैल्शियम कार्बोनेट भी हो सकता है, इसके इक्विवेलेंट कैल्शियम सल्फेट भी हो सकता है, इसके इक्विवेलेंट कैल्शियम बाइकार्बोनेट भी हो सकता है और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट भी हो सकता है। इसलिए सारे ना लिख के भाई यहाँ पे इक्विवेलेंट लिख दिया। ठीक है, इसके और इसके जैसे। ठीक है, तो पीपीएम का मतलब क्या हुआ? कैल्शियम कार्बोनेट और इसके इक्विवेलेंट जितने भी हार्डनेस वाले केमिकल हैं, उसका पार्ट इन 10 की पावर 6 पार्ट ऑफ वाटर। ठीक है, 10 की पावर 6 पार्ट ऑफ वाटर में हार्डनेस पैदा करने वाले जो केमिकल है, इसका कितना हिस्सा है, उसको क्या बोलोगे? पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, ऐसे अब अभी आगे करेंगे। आगे टॉपिक है डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग हार्ड वाटर। मतलब कि हार्ड वाटर अगर हमने यूज़ कर लिया तो उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? तो ये आपको दो कैटेगरी में करने हैं। एक तो करना है कि इन जनरल हम घरों में जो यूज़ करते हैं पानी, हार्ड वाटर, वहाँ पे क्या हो सकता है, मतलब डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए। ठीक बात है। और एक होता है डिसएडवांटेज ऑफ हार्ड वाटर इन इंडस्ट्रियल, मतलब इंडस्ट्री में क्या इसके डिसएडवांटेज हैं। और एक होता है अपने घरेलू यूज़ के लिए इसके क्या डिसएडवांटेज हैं। तो सबसे पहले करते हैं नॉर्मल यूज़ के लिए। नॉर्मल यूज़ में सबसे पहले क्या है? प्रॉब्लम इन डोमेस्टिक यूज़। हार्ड वाटर कॉज अनडिजायरेबल इफेक्ट व्हेन यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पज़। घरों में अगर हम हार्ड वाटर को यूज़ करेंगे तो उससे अनडिजायरेबल इफेक्ट्स आने लग जाएंगे। ठीक है, ये इन जनरल लाइन है, इसको आगे से और इलाबोरेट करेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। तो पहली बात तो यही होगी, प्रॉब्लम इन डोमेस्टिक यूज़। अगर घरों में कोई भी नॉर्मल काम कर रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, तो नहा रहे हैं, तो ऐसे कामों के लिए उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आ जा सकते हैं। ठीक बात है। दूसरा क्या है? वेस्टेज ऑफ सोप। इसमें क्या बोल रखा है? हार्ड वाटर जैसे कि उसकी डेफिनेशन ही बोलती है, हार्ड वाटर क्या होता है? ऐसा पानी जो कि सोप सॉल्यूशन के साथ इजीली झाग प्रोड्यूस ना करे। लेकिन अगर हमको कपड़े धोने हैं तो हमको तो झाग चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो झाग चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा से ज़्यादा सोप सॉल्यूशन यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि कम सोप सॉल्यूशन है तो झाग ज़्यादा देगा नहीं वो, तो ज़्यादा ही सोप सॉल्यूशन यूज़ करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा? हमारा वेस्टेज ऑफ सोप होगा। हमारा जो भी साबुन वगैरह है, साफ सोप सॉल्यूशन है, वो बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा हमको। ठीक है, उसका वेस्टेज होगा। ठीक बात है, रीज़न वही दे रखा है, ये आसानी से लेदर प्रोड्यूस नहीं करता, इसलिए हमको ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है। और क्या है? स्पॉइलिंग क्लॉथ्स। हम अगर हार्ड वाटर से कपड़ों को धोएंगे तो हार्ड वाटर
क्या हार्ड वाटर में क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सोल्ट्स होते हैं ना, तो ये इनसॉल्युबल कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो सोल्ट्स होते हैं ये एक लंबे टाइम तक यूज़ करने के बाद क्या हो जाएगा, कपड़ों के फैब्रिक में फंस जाएंगे। ठीक है, कपड़ों के फैब्रिक में फंस जाएंगे तो क्या होगा, कपड़ों की लाइफ को एक ख़त्म करते हैं। ठीक है, ख़राब करते हैं, कम कर देते हैं। आई बात समझ में। तीसरा क्या है, इनकस्टेशन इन केटल्स। कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो सोल्ट्स होते हैं ये क्या करते हैं, स्केल फॉर्म कर लेते हैं इनर साइड ऑफ केटल इन विच हार्ड वाटर इज बॉयल। मतलब क्या होता है, किसी भी कंटेनर में हार्ड वाटर को जब बॉयल करेंगे, बॉयल जब करते रहेंगे तो उसके अंदर जो भी कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो सोल्ट हैं वो कुछ टाइम के बाद अंदर चिपकने लग जाएंगे जहाँ पे भी उस हार्ड वाटर को बॉयल किया जा रहा है। ठीक बात है, इसको क्या बोलते हैं, फॉर्म स्केल्स, इसको स्केल बोल देते हैं। ठीक है, स्केल्स फॉर्म कर देंगे कहाँ पे, इनर साइड ऑफ केटल, जिस भी चीज़ के अंदर उसको हम बॉईल कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट में क्या है, कुकिंग। कुकिंग अगर हार्ड वाटर में कुक करेंगे तो दालें होती हैं, अदर सब्जियां होती हैं, वो अच्छे से पक नहीं पाती हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम भी ले सकती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा क्या पता सही से ना भी पकें। ठीक है, ये होता है अपने डोमेस्टिक यूज़ में हार्ड वाटर के क्या क्या नुकसान है। अभी आ गया है इंडस्ट्रियल यूज़ में डिसएडवांटेज ऑफ हार्ड वाटर इन इंडस्ट्रियल यूज़ करेंगे तो उसके लिए क्या क्या डिसएडवांटेज आपको याद करने हैं। सबसे पहला दे रखा है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आपको क्या करना है, वाटर इज एक्सटेंसिवली यूज फॉर क्लीनिंग, वॉशिंग, वाइटनिंग ऑफ फैब्रिक अलॉन्ग विद सोप। मतलब कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या होता है, पानी को हम यूज़ करते हैं किसके लिए, क्लीनिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, वाइटनिंग ऑफ फैब्रिक विद सोप। बस साबुन वाले पानी के साथ किसी भी इंडस्ट्री में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हम पानी को यूज़ करते हैं धोने के लिए और ये सब। ठीक है, इफ़ अगर हार्ड वाटर को यूज़ करेंगे तो वेस्टेज ऑफ सोप सॉल्यूशन ज़्यादा होगी। जो भी सोल्ट्स वगैरह होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के, ये क्या होगा कि कपड़ों पे चिपक जाएगा, उसके फैब्रिक पे, यॉन पे चिपक जाएगा, तो उसकी क्या करेगा, रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ फैब्रिक। मतलब वही बात है जो अभी वो स्पॉइलिंग ऑफ क्लॉथ्स में की थी, ये हमारे घर वाले कपड़े थे, लेकिन सेम घर वाले कपड़ों की जगह पे अगर लार्ज स्केल में अगर हम करेंगे तो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कि बहुत लार्ज स्केल में ये पानी को यूज़ करती है और बहुत लार्ज स्केल में ये अपना काम करती है, तो वहाँ पे अगर हार्ड वाटर यूज़ किया तो जो भी सोल्ट्स होते हैं तो ये कपड़ों में फंस के कपड़ों के फैब्रिक को, कपड़े के यौन को क्या करती है, उनकी क्वालिटी को रिड्यूस करती है। ठीक है, ये याद कर लेना। सेकेंड पॉइंट क्या है, इन पेपर इंडस्ट्रीज, वाटर इन पेपर इंडस्ट्री में कैसे यूज होता है, वो विद सोप टू प्रोवाइड गुड टेक्सचर एंड फिनिशिंग ऑफ पेपर। तो वाटर को हम पेपर इंडस्ट्री में क्यों यूज़ करते हैं, वाटर को पेपर इंडस्ट्री में हम सोप के साथ यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, टू प्रोवाइड गुड टेक्सचर, पेपर के अंदर अच्छा टेक्सचर और पेपर के अंदर अच्छी फिनिशिंग देने के लिए हम पानी को यूज़ करते हैं। अगर हार्ड वाटर अगर यूज़ किया गया तो क्या होगा, तो हार्ड वाटर के अंदर क्या होता है, सॉल्ट्स होते हैं, सॉल्ट्स होंगे तो जो प्रेजेंस ऑफ टर्बिडिटी, कलर एंड फॉर्म्स ऑफ आयरन, मैग्नीशियम, ये सारे इफेक्ट हमको, कलर ऑफ पेपर, ये सब हमको देखने को मिल सकता है। ठीक है, पेपर के अंदर कोई धुंधलापन आ गया, पेपर के अंदर कोई कलर आ गया, ठीक है, पेपर के अंदर कोई एक्स्ट्रा ब्राइटनेस अगर दिख गई तो ये सब हमको प्रॉब्लम आ सकती है पेपर में। ठीक बात है, इन पेपर इंडस्ट्री। आगे क्या है, इन डाइंग इंडस्ट्री। डाइंग इंडस्ट्री में क्या है, सेम वही बात है, अगर हार्ड पानी को अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम सोल्ट होते हैं उसके अंदर तो क्या करेगा, तो हार्ड वाटर में जो भी ये सोल्ट्स होते हैं ये क्या करेंगे, किसी भी कपड़े पे, किसी भी फैब्रिक पे अगर डाई होने के लिए डाइंग इंडस्ट्री में आया है कोई कपड़ा, तो वहाँ पे क्या होगा, तो जो डिज़ायरेबल शेड्स हमको चाहिए किसी कपड़े के ऊपर कलर की, वो अच्छे से हो नहीं पाती डाइड क्लॉथ्स। ठीक है, डाइड होने वाले क्लॉथ्स पे कोई शेड ऑफ कलर आर नॉट प्रोड्यूस, डिज़ायरेबल शेड्स ऑफ कलर आर नॉट प्रोड्यूस। हमारी मन चाही जो भी शेड होती है किसी कलर की वो प्रोड्यूस नहीं हो पाती, कब, जब हम हार्ड वाटर यूज़ करते हैं। हार्ड वाटर यूज़ करने से जो भी कैल्शियम और सोल्ट्स होते हैं वो उस कपड़े पे चिपक जाते हैं, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम शो करता है। ठीक है, आगे क्या है, इन शुगर इंडस्ट्री, इफ़ हार्ड वाटर यूज़ फॉर रिफाइनिंग ऑफ शुगर। तो शुगर हमारी फैक्ट्री में बनती है, गन्ने से प्रोसेस हो गए, फिर बाद में लास्ट में चीनी को रिफाइन भी किया जाता है। जो रिफाइनिंग होती है वहाँ पे पानी यूज़ होता है। अगर पानी की जगह पे हम हार्ड वाटर यूज़ करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, इट कॉज प्रॉब्लम क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर, कि शुगर के जो क्रिस्टलाइजेशन होता है, लास्ट स्टेप होता है, उसमें प्रॉब्लम करता है, जिसकी वजह से शुगर के जो क्रिस्टल होते हैं वो अच्छे से नहीं बनते और बनने के बाद वो डैमेज हो जाते हैं स्टोरेज के दौरान। ठीक बात है। आगे क्या है, चोकिंग और क्लोगिंग प्रॉब्लम इन पाइप इंडस्ट्री। जो पाइप वगैरह बनती हैं, पीवीसी प्लास्टिक की पाइप्स वगैरह होती हैं, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है, वाटर पाइप से जो पानी वाली जो पाइप्स होती है वो क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती हैं। क्यों ब्लॉक हो जाती हैं, जो भी हार्ड वाटर के अंदर जो भी सोल्स होते हैं वो डिपॉजिट होने लग जाते हैं
पाइप के अंदर, ठीक है। जैसे जैसे डिपॉजिट होते रहेंगे तो पानी क्या पाइप क्या होती जाएगी, ब्लॉक होती जाएगी, ठीक बात है। जिसकी वजह से इट इंक्रीज कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, हमको मेंटेनेंस ज़्यादा करनी पड़ेगी उन पाइपों की, ठीक है, और रिपेयर वगैरह ज़्यादा करनी पड़ेगी। आगे क्या है, द स्टीम जनरेशन इन बॉयलर्स। बॉयलर्स क्या होते हैं, बॉयलर्स आर यूज फॉर स्टीम जनरेशन इन वेरियस इंडस्ट्रीज। बहुत सी इंडस्ट्रीज़ में हमको भाप चाहिए होती है। भाप कैसे बनाएंगे, पानी को बॉईल करेंगे, ठीक है। तो बॉईल करने के लिए बड़े बड़े कंटेनर बनाए जाते हैं जहाँ पे पानी को ओनली बॉईल किया जाता है, बॉईल करके उसको भाप बनाई जाती है। उस भाप को हम अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे अलग अलग इंडस्ट्री में। जैसे कि आपने सुना होगा कि थर्मल पावर प्लांट या फिर जो भी होते हैं ये, तो यहाँ पे स्टीम से टरबाइन घुमाए जाते हैं। तो ये स्टीम जो कि भाप होती है कहाँ से बनती है, तो पानी को बॉईल किया जाता है, ठीक है। तो बॉयलर्स में जब पानी को बॉईल करेंगे, तो अगर हार्ड पानी को अगर बॉईल करेंगे तो क्या होगा, उस बॉयलर के अंदर, उस कंटेनर के अंदर क्या करेगा, ये कोरोजन, स्केल, स्लज फॉर्मेशन, कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट और फॉर्मिंग, ऐसी ये बहुत सी चीज़ें होती हैं, ये सब उसके अंदर करेगा, ठीक है। ये करेंगे, अभी आगे आएगा सिलेबस में, तो ये सब करेंगे। तो बॉयलर के अंदर ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है। अभी नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिमूवल ऑफ टेम्प्रेरी हार्डनेस। मतलब अभी हार्डनेस के बारे में सब कुछ कर लिया, हार्डनेस के नुकसान क्या क्या होते हैं। अभी हम करेंगे हार्डनेस को रिमूव करने के तरीके, ठीक है। इसके साथ हार्डनेस वाला भी ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो हार्डनेस होती है दो टाइप की, टेम्प्रेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस। तो टेम्प्रेरी हार्डनेस को रिमूव करने के दो तरीके करेंगे, ठीक है। आपके सिलेबस में दो तरीके हैं। और ऐसे ही परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने का ओनली एक तरीका है, ठीक है। इस वीडियो में हम ओनली टेम्प्रेरी हार्डनेस को रिमूव करने के तरीके करेंगे। तो टेम्प्रेरी हार्डनेस को रिमूव करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका का नाम है बाय बॉइलिंग, मतलब पानी को बॉईल करेंगे तो टेम्प्रेरी हार्डनेस रिमूव हो जाएगी। ये तो उसकी डेफिनेशन भी बोलती है कि जो हार्डनेस पानी को बॉईल करने से रिमूव हो जाए उसको टेम्प्रेरी हार्डनेस बोलते हैं। तो इसका रिमूव करने का तरीका में भी एक बाय बॉइलिंग आ जाएगा, ठीक है। अब ये बताओ, टेम्प्रेरी हार्डनेस कैन बी रिमूव बाय बॉइलिंग, ठीक है, ये सब बातें ठीक है। अब ये बताओ, टेम्प्रेरी हार्डनेस जो होती है वो होती कौन से सॉल्ट्स की वजह से है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स की वजह से होती है। बाइकार्बोनेट्स बोले तो जिसमें HCO3 ट्वाइस लगा हो, ठीक बात है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ में, ठीक है। जैसे HCO3 ट्वाइस कैल्शियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम के साथ, ठीक बात है। ये जब दोनों सॉल्ट पानी के अंदर जब घुले हुए होते हैं, घुले हुए होने का मतलब क्या है, सोल्यूबल होते हैं पानी के अंदर, हमको दिख नहीं रहे हैं, ये सोल्यूबल हो चुके हैं, ठीक है। तो सोल्यूबल हो रखे हैं पानी के अंदर, ठीक है। इनको हमको क्या करना है, रिमूव करना है। अगर ये घुले हुए ये सोल्ट्स को अगर हम तोड़ देंगे, रिमूव कर देंगे, तो पानी के अंदर जो भी हार्डनेस ये पैदा कर रहे हैं वो चली जाएगी। तो इसका तरीका क्या है, बाय बॉइलिंग। बॉयल, एरो मारी हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा, एरो मारी, उसके ऊपर बॉइलिंग लिखा कि अब बॉयल हो रहा है अबाउट 15 मिनट। 15 मिनट के लिए इसको बॉयल करेंगे तो ये होगा क्या, तो ये टूट जाएगा। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट था ना ये, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट टूट जाए, इसमें मैग्नीशियम कार्बोनेट में टूटेगा, प्लस एक H2O प्लस एक CO2। आपको पता है CO2 क्या होती है, गैस होती है। ये तो उड़ जाएगी जैसे बॉईल करेंगे, ठीक है, तो ये उड़ जाएगी 100 डिग्री पे। ये तो गैस है, भाप ऊपर की तरफ उड़ जाएगी। ये पानी होता है, पानी तो ये तो फिर प्योर पानी आ गया ना, और सब कुछ हो तो बॉईल तो हम पानी को ही कर रहे हैं, सब कुछ पानी को तो कर रहे हैं, तो पानी के अंदर पानी आ गया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। बाकी बचा ये देखो, इसमें एरो मार रखी है नीचे। नीचे का मतलब क्या है, ये पानी के अंदर बैठ जाएगा। ये पहले लिखा हुआ था सोल्यूबल, अब ये लिखा हुआ है इनसोल्यूबल। मतलब ये क्या है, पानी के अंदर ये पानी के अंदर घुला हुआ है। बॉईल करने के बाद जब ये चीज़ बन जाएगी, ये चीज़ क्या होती है, पानी के अंदर घुली हुई नहीं होती, पानी के अंदर इनसॉल्युबल हो जाएगी। जैसे कि मतलब पानी के अंदर कुछ सॉलिड सॉलिड चीज़ पानी के नीचे तल पे बैठ जाएगी, ठीक है। इसे नीचे बैठती है इसलिए एरो नीचे मारा गया, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं इनसॉल्युबल चीज़ ऐसे, ठीक है। तो पानी के अंदर जो सॉल्युबल सॉल्ट था, बाद में क्या बन गया, पानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो काम की नहीं है, ये बना है। और ये क्या होता है, इनसॉल्युबल, ये पानी के नीचे बैठ जाएगा, तो ये पानी से अलग हो जाएगा, ठीक है। पानी के अंदर से बाहर निकल गया ये, तो ये हमारा पानी क्या हो गया, टेम्परेरी हार्डनेस उससे निकल गई। ऐसे ही कैल्शियम बाइकार्बोनेट, इसको बॉईल करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, ये भी इनसॉल्युबल होता है, ये भी नीचे बैठ जाएगा, ठीक है, और पानी के अंदर से निकल के बाहर आ जाएगा, ठीक है। एक तरीका होता है बॉइलिंग का। दूसरा तरीका क्या होता है, बाय क्लार्क मेथड, याद रखना इसको, बाय क्लार्क मेथड, या फिर बाय एडिंग लाइम, ठीक है, क्विक लाइम बोल देते हैं। इसमें क्या होता है, ऊपर वाले में तो बस पानी के अंदर हम कोई भी चीज़ ऐड नहीं कर रहे थे, मतलब पानी को बस बॉईल ही कर रहे थे। इसमें क्या करेंगे, पानी के अंदर हम एक केमिकल ऐड करेंगे,
ठीक है। ऐड करने से हम क्या कर, और इसमें आपकी बार बॉईल नहीं करेंगे, ठीक है। ऐड करेंगे तो रिएक्शन होगी, रिएक्शन होने से कुछ सॉल्ट्स बनेंगे, वो सॉल्ट्स पानी के अंदर से इनसॉल्युबल हो जाएंगे, इनसॉल्युबल होंगे तो वापस पानी के नीचे बैठ जाएंगे और पानी अपना फ्री हो जाएगा हार्डनेस से। तो कौन सा सॉल्ट डालेंगे? बाय एडिंग लाइम, ठीक है। एक केमिकल होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये याद रखना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, Ca हाइड्रोक्साइड जो आयन होता है ये ट्वाइस होता है, ठीक है। इस केमिकल को डालेंगे ऐसे पानी में जिसमें टेम्प्रेरी हार्डनेस हो। हमको पता है टेम्प्रेरी हार्डनेस किसकी वजह से होती है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट की वजह से होती है और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की वजह से होती है, ठीक है। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट को पकड़ते हैं अभी। कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो कि सोल्यूबल होता है पानी में, इसमें ये वाला केमिकल डालेंगे जो इसको लाइम बोलते हैं। डालते ही क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट दो बन जाएंगे, दो कैल्शियम कार्बोनेट और एक पानी, ठीक है। और रिएक्शन बैलेंस करने के लिए ये दो लग जाएगा, इस पर दो लग जाएगा, ठीक है। ये दोनों रिएक्ट करके आपस में ये बनाएंगे। ये हमको पता है क्या होता है, पानी में इनसॉल्युबल होता है, तो ये पानी के नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। तो पानी के अंदर ये सॉल्युबल चीज़ थी, रिएक्ट करके इनसॉल्युबल बन गई है। पानी के अंदर घुली हुई थी, अब ये घुली हुई नहीं है, पानी के नीचे बैठ गई है, तो हमारा पानी प्योर हो गया, ठीक है। ऐसे ही मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट जब सेम इस लाइम के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो क्या होगा? इसमें तो कैल्शियम कैल्शियम दो थे, तो जो कैल्शियम कार्बोनेट ऐसे दो बनेंगे, तो दोनों को इकट्ठा करके आगे दो लगा दिया। बट यहाँ पे क्या है, एक कैल्शियम है एक मैग्नीशियम है, तो यहाँ पे तो दो अलग अलग चीज़ बनेगी, एक कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और एक मैग्नीशियम कार्बोनेट बनेगा, ठीक बात है, मैग्नीशियम कार्बोनेट बनेगा, ठीक है। अगर ये मैग्नीशियम की जगह पे कैल्शियम होता तो सेम टू सेम कैल्शियम हो जाता, तो ऊपर यहाँ पे दो लगा दिया था, ठीक है। अभी ये कर देना, यहाँ पे ये दो हटा देना यहाँ से, एक कैल्शियम कार्बोनेट और एक मैग्नीशियम कार्बोनेट बनेगा। दोनों इनसॉल्युबल होंगे, तो दोनों पानी के नीचे बैठ जाएंगे और साथ में 2H2O निकलेगा, ठीक है। अब ये दोनों रिएक्शन से क्या प्रूव हो गया कि पानी को हम टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव कर सकते हैं। कौन से वाले मेथड से? बाय क्लार्क मेथड, इस मेथड को बोलते हैं बाय क्लार्क मेथड। इसमें हम लाइम ऐड करते हैं, लाइम बोले तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक बात है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे, हो गया। अभी इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस, ठीक है। रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस से शुरू करके ये चैप्टर पूरा ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए वेट करो, थैंक यू।